देखिए, झारखंड नगर निकाय चुनाव के लगातार चर्चे जो चल रहे हैं उसमें जो है अभी हम पहुंचे हैं। ये जो क्षेत्र है आदितपुर का नगर निगम क्षेत्र है और इस चौराहे पे बीच चौराहे पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है रमेश हांसदा के द्वारा। देखिए, रमेश हांसदा का ये बैनर है और अपने वोट का अधिकार बचाइए। आदितपुर नगर निगम चुनाव में 25,000 नए वोटरों का मतदान से वंचित किया जा रहा है। इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन की जा रही है रमेश हांसदा के, जो कि यहाँ पे जो सेवक हैं, जनता का जो है काम करते हैं, भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हैं एसटी मोर्चा के, और तमाम लोगों से जानेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या हो रही है सर आप लोग? आज राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव होना है प्रस्तावित है, घोषणा अभी हुआ नहीं। लगभग 25,000 वोटर उसके चुनाव से वंचित हो रहे हैं। नए वोटरों को वोट का राइट नहीं दिया जा रहा है। 18 महीना पुराना वोटर लिस्ट से चुनाव कराएगा तो नया जो वोटर लोग जिस आस उम्मीद के साथ वो अपना नाम चढ़ाया है वो बेकार है। आज मतदाता दिवस है, मतदाताओं का अधिकार का संरक्षण करना है, आज उसका गला काटा जा रहा है। आज एक वोट से हार और जीत का फैसला होता है या 25,000 वोट। चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मेरा चुनाव लड़े ना लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतने हजार, जब आदितपुर नगर निगम क्षेत्र में 25,000 होगा तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में कम से कम 7 से 8 लाख वोटरों का बात है। रमेश हांसदा अकेले का बात नहीं है, 7 से 8 लाख वोटरों की बात है। यही बात यदि बंगाल में हो जाता तब तक राइट हो गया होता, लेकिन यहाँ पर नेताओं की उदासीनता की वजह से, जागरूकता की कमी की वजह से आज आवाजें नहीं आ रही है। मैं सभी से अपील करूंगा कि इस मुद्दे को उठाएं। हमने हाई कोर्ट में PIL भी दायर किया है और कहा है कि आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार को आप नहीं रोक सकते हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। हार होगी या जीत होगी परवाह नहीं, लेकिन हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या सर, नगर निगम चुनाव का जो है रफ्तार तेज हो गया है, बहुत जल्द सब कुछ होना है इसी फरवरी में, इसको लेकर क्या कहेंगे? होना है तो अच्छा से हो, नियम संगत हो। हड़बड़ी करने के चक्कर में आप इतने लाखों वोटरों को आप नहीं दरकिनार कर सकते हैं। कल को वो सवाल उठाएंगे जनतंत्र पे, कौन जवाब देगा? लेकिन हाईकोर्ट का सख्त आदेश भी है ना कि आपको कम टाइम में। हाईकोर्ट ने बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा जल्दी कराइए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, झारखंड का नगर निगम का चुनाव 18 में हुआ था, 17 में हुआ था महाराष्ट्र नगर निगम का चुनाव, वहाँ 5 महीना पहले का वोटर लिस्ट दिया गया। तो महाराष्ट्र क्या इस देश से अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप जिन लोगों का नाम चढ़ चुका है उनको राइट देने में क्या जाता है? क्या आपका घटता है? फटकार भी लगी है हाईकोर्ट के द्वारा, जब चुनाव लेट से करवाए, लेट से करा रहे हैं फटकार। ये पूरी व्यवस्था करप्ट हो गई है। नहीं चाहता है कि यहाँ ढंग से चुनाव हो, लिटिगेशन होते रहे। नए वोटरों को चांस देने में क्या दिक्कत है? मैं सवाल करता हूँ, क्या दिक्कत है? कौन कर रहा है सर? ये राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा कि हुजूर इतने लाख वोटर हमारा छूट जाएंगे, हमको उनको लेना है, तो कोई नहीं रोकने वाला। राज्य निर्वाचन आयोग अपने मन से कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चाहता ही नहीं है कि यहाँ चुनाव हो, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहे। निष्पक्ष चुनाव एकदम नहीं कर रहा। वार्ड का ये नहीं हुआ है, सीमांकन ठीक से नहीं हुआ है, यहाँ का वहाँ डाल दिया, वहाँ का वहाँ डाल दिया। अब तो देखिए जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मार होगा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग झारखंड में राज्य सरकार से प्रभावित है और एक तरफ जहां इंडी गठबंधन के लोग भाजपा नीति सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, वही काम झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। जब पूरे देश में SIR हो करके मतदाता का चुनाव हो रहा है, तो आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में या पूरे झारखंड में जब नगर निगम का चुनाव 4 साल बाद होने जा रहा है, तो सरकार को मालूम है कि हमको चुनाव कराना है, तो फिर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का क्या तुक है? और मताधिकार से वंचित करने का अधिकार किसको है? न राज्य सरकार को है, न चुनाव आयोग को है। तो ये भी आखिर मतदाता को क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये राज्य सरकार चुनाव अपने पारदर्शिता नहीं लाने के चलते, जहां पूरे देश में EVM में चुनाव हो रही है, अभी झारखंड सरकार बैलेट से चुनाव कराना चाहती है। तो बैलेट से चुनाव कराने का परिणाम होगा यही कि हम बूथ लूटेंगे, जो मतदाता जिंदा है मुर्दा है उसके नाम पर बोगस वोटिंग करेंगे, प्रशासन का दबाव लेंगे और उसके आधार पर नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। क्या बीजेपी प्रोटेस्ट करके क्या कहना चाहती है? बीजेपी नहीं, ये झारखंड की जनता चाहती है, आम जनता चाहती है कि झारखंड चुनाव आयोग पहले SIR कराए
और छूटे मतदाताओं को इसमें नाम जोड़े, उचित पारदर्शी तरीके से चुनाव हो और बैलेट से के बदले ईवीएम से चुनाव हो। बिल्कुल, क्या ईवीएम से चुनाव की बात आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? ईवीएम से जो चुनाव की बात आ रही है वो सही है, लेकिन सबसे पहले तो मतदाता जो नए मतदाता है, जिनको आज मतदाता दिवस पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो बोलते हैं कि नए जागरूक वोटर लोग, और पहला वोट जो होता है हर किसी का सपना होता है, तो अगर वोटर लिस्ट ही क्लियर नहीं किया जा रहा है, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वोट देने का अर्थ क्या रहा? कहीं ना कहीं इसमें ये तो क्लियर आ रहा है कि भ्रष्टाचार का संलिप्त है, कि सही लोगों को उस स्थान में नहीं बैठाया जाए, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ये इस तरह से लोगों वोटर के साथ में उनकी जो ये सरकार की मनमानी भी है? बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जनता को जब सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जब हम लोग बोले अबोआ दिसों में अबोआ राज, वो बात कहाँ रह गई है? सिर्फ नारा भर में। आज झारखंड का 25 वर्ष होने के बावजूद, इसके बावजूद जब लोगों को हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है तो हमें काफी दुख महसूस होती है, और अभी भी हम कहीं न कहीं पिछड़े, अपने आप को पिछड़े महसूस करते हैं। क्या सर ये राज्य आयोग की मनमानी तो है ही, क्या सरकार की मनमानी भी है? राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के इशारे पे चलता है। आप लोग सवाल उठाइए, आप लोग लोकतंत्र में आप लोग चुप्पी साध लिए हैं, कहीं सरकार साहब मिले हुए तो नहीं है? नहीं आवाज उठ रहा है, मीडिया नहीं बोल रहा है अपने से। 5 से 7 लाख वोटरों का मामला है भाई, यही बंगाल होता तो राइट हो जाता। 10 दिन से बीएलओ को फोन किया जा रहा है मतदाता द्वारा, और बीएलओ जो है कभी टाइम पर बुलाती है 3:30 बजे, बीएलओ बंद करके भाग जाती है 3 बजे, कभी बुलाती है घर में 11 बजे, ये बोलती है हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मतदाता परेशान है, बीएलओ कंट्रोल कर दिया गया है। बीएलओ को कंट्रोल कर दिया गया तो बीएलओ मतदाता परेशान है, बीएलओ कंट्रोल है, मतदाता परेशान है। और चुनाव आयोग जो है आराम फरमा रहे हैं झारखंड में, और झारखंड सरकार का मन से नहीं है कि चुनाव को हो, इसीलिए वो चाहती है कि किसी न किसी तरह का लिटिगेशन होते रहे। मजबूरी में करा रही सरकार, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं तो फिर उस चुनाव का कोई मकसद नहीं है। क्या कहेंगे मैडम? नया वोटर लिस्ट के साथ चुनाव हो, नया वोटर लिस्ट के साथ, बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे आप? अब ये नया बच्चा लोग वोटर कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप युवक जितना हम लोग ऐसे वोट मिलने मौका नहीं मिल रहा, ये बहुत जरूरी है सर, बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ कहेंगे? बताइए, जो नया वोटर है, राज्य चुनाव आयोग जब 18 साल हो गया, उसे मतदान के शपथ दिया गया, उसे मत देने का अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है? झारखंड सरकार और हम चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगते हैं। जवाब मांगा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अपने वोट का अधिकार बचाइए, तो कहीं न कहीं ये विरोध प्रदर्शन की जा रही है, और ये विरोध प्रदर्शन बहुत खास है, और बीच चौराहे पे विरोध प्रदर्शन है। नगर निकाय चुनाव का मामला बहुत खास हो रहा है, इसी को देखते हुए ये बहुत खास बातें है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही है, पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। इसको लेकर के लगातार आवाज उठ रही है झारखंड में, और ये जो है भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एसटी मोर्चा के द्वारा ये बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ऐसे में सरकार को समझना होगा, राज्य निर्वाचन आयोग को समझना होगा। क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत धन्यवाद।